माता पिता तो कहते कोई बात नहीं बेटा आ जाएगा, लेकिन श्रीमती आने के बाद में महाराज जैसे ट्रिंकल गया, कहाँ हो, बस अभी आया। कोई महाराज जितनी दोस्ती पोस्ती सबरी छोड़ करके तुरंत भगते हैं उसके पास। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कैसे नहीं मानोगे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो महाराज बलि ने कहा अभी आप अकेले हो इसलिए शर्मा रहे हो, कोई बात नहीं, अपन महल बना के दे दे बढ़िया सोने का। कि गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्यमे विप्रकन्या ग्रामान समग्रांतरगान गजान वा रथान तथा तम संप्रतीक्ष। गाम कांचनम, कंचन कहते सोने को, सोने का महल बना करके दे दूं दान में। आपका विवाह नहीं हुआ तो ब्राह्मण की कुल की कन्या से आपका विवाह करा दूं? बोले नहीं 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 भैया अपन विवाह नहीं करेंगे। क्यों? अरे बोले आप व्यवस्था एक दो करोगे, सब व्यवस्था थोड़ी ना करोगे। बोले और कौन सी व्यवस्था चाहिए? भगवान ने कहा एक बात बताओ राजन, मान लो हमारा विवाह हो गया, पत्नी आ गई, बच्चे भी हो गए 5-10 समझ लो। बोले हाँ। अब मान लो उन बच्चों में से यदि एक बालक मर गया तो मरने के बाद में जो जो रोया जाता है ना, रोने वाले, उसकी व्यवस्था कर सकते हो? बलि ने कहा अरे कर लो बात। अब बेटा आपका मरेगा तो मैं किराए से थोड़ी ना बुलाऊंगा रोने वाले को। भगवान ने कहा बस, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे हमें रोना पड़े? इसलिए भैया अपन तो अकेले ही ठीक है, हमको नहीं करनी शादी ब्याह। जाने लगे। फिर महाराज निवेदन करा, कई चर्चा हुई। उसी समय महाराज गुरुजी देख रहे कि छोटा सा बालक है, बड़ी चतुराई कर रहा है, इतनी देर हो गई अभी तो कुछ मांग भी नहीं रहा है। तो गुरुजी ने क्या करा पता है? अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कुछ तो गड़बड़ है भैया। वो दिव्य दृष्टि से देख रहे गुरुजी। भगवान ने कहा गुरुजी का ध्यान लग रहा, चलो अपन जल्दी से बात मनाए। अच्छा ठीक है राजा ने काम करो, तुम 3 पग भूमि दे दो, जल्दी से संकल्प ले लो। बोले ठीक है 3 पग भूमि में हो जाएगा काम? बोले हाँ। वो भी संकल्प लेकर के। संकल्प माने प्योर रजिस्ट्रेशन, 100%, बदल नहीं सकते आप। संकल्प लेने के लिए महाराज चलो ठीक है ले लेते। बलि ने हाथ बढ़ाया, जल डाल ही रहे थे, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया। अरे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या हुआ गुरुदेव? कि ऐसा वही रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादितिन जातो देवानां कार्य साधक। ए विरोचन के पुत्र, ऐसा वही रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय। ये न वामन है न त्रेपन है, फिर कौन है? बोले साक्षात विष्णु है। 3 पग भूमि का दान करोगे ना, 2 पग में सब नाप लेगा, तीसरा बचेगा नहीं। गुरुजी ने कहा मना कर दो, बिल्कुल कोई बात नहीं, देन लेने की जाओ अपने आप। लेकिन बलि ने कहा नहीं गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे? ब्राह्मण से मैं झूठ बोलूं? कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण को वचन देकर के जो महाराज पूर्ण नहीं करता है वो करोड़ों कल्प तक नरकगामी होता है। आप ही ने मुझे सिखाया गुरुदेव, और अब कह रहे हो कि मैं मना कर दूं? तो गुरुजी ने आप पे समझाया कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, लेकिन 1-2 बार ही। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे
गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानर्तम स्याज्जुगुप्सितम्। किसी बालिका का, किसी कुमारी कन्या का विवाह होने वाला हो और यदि महाराज लड़के वाले देखने आए हो तो कहते उस समय यदि आपसे पूछा जाए आड़ पड़ोसी में किसी से, भैया कैसी है बेटी बताइयो, यदि लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, बिटिया भी बढ़िया है और आपको लगता है कि हमारा कुछ झूठ बोलने से यदि इसका घर बसता हो, इसका कल्याण होने वाला हो, तो भैया एक बार झूठ बोल सकते हो, उसका दोष नहीं लगता। भैया देखो हम तो बचपन से देख रहे हैं, बिटिया बड़ी अच्छी है, सुशील है, बढ़िया काम करती है, संस्कारवान है, बाकी आप और देख लीजिए, इतना कह सकते हैं। स्त्रीषु नर्म विवाह है चा और वृत्त्यर्थे प्राण संकट है, हमारे प्राण संकट में पड़े, मरने वाले हमारे, तो प्राण बचाने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो भैया वो झूठ नहीं कहलाता है। और बोले गौ ब्राह्मण हिंसायाम, गौ माता की, ब्राह्मण की, संत की, इनकी कोई हिंसा कर रहा है, इनके साथ कोई गलत कर रहा है, मारने के पीटने के लिए लगा है, तो हमारे में यदि सामर्थ्य है तो बचाना चाहिए। बल प्रयोग करके भी गौ की, ब्राह्मण की, संत की, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इससे दोष नहीं लगता, ना झूठ होता। और बोले पूरी संपत्ति हमारी नष्ट होने वाली हो और यदि हमारा एक झूठ बोलने से मेरी संपत्ति बच रही हो तो भैया झूठ बोल सकते हैं संपत्ति बचाने के लिए। तो चौथा वाला आ गया ना, तुम्हारी संपत्ति नष्ट होने वाली है इसलिए झूठ बोल दो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा गुरुदेव। यदि ये भगवान है साक्षात तो मुझे पूरा लूट ले, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य श्राप दे के चले गए। वो कहते हैं महाराज कि शुक्राचार्य एक सूक्ष्म रूप लेकर के टोटी में आकर के बैठ गए। भगवान जैसे जल डालने लगे ना, शुक्राचार्य जी ने सोचा जल गिरेगा ही नहीं, संकल्प होगा ही नहीं, तो कैसे भैया है संकल्प। तो महाराज उन्होंने कहा अच्छा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, टोटी में तो कुछ अटक गया होगा ना। तो भगवान ने क्या करा पता है, टोटी में से ऐसे आंख निकाल करके देख रहे थे शुक्राचार्य जी। भगवान ने अपनी आसन में से कुशा निकाली और निकाल करके जैसे ही मारी सोई एक आंख, गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। क्यों? भगवान बताना चाहते भैया आप गुरु हो और गुरु की दृष्टि में चेला पैसे वाला हो चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो, भैया एक ही समान होता है। आजकल के गुरु तो महाराज पैसे वालों को तो बगल में ही बैठा लेते, आजा बैठ जा बेटा, गड्डी लेके आया ना पैसों की। गरीब बेचारा कोई गुरु का चेला होगा, दूर 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 वहीं से दर्शन करो, गुरु जी छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते, ये स्थिति है। तो मानो भगवान ये बताना चाहते लीला के माध्यम से कि गुरु की दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब एक ही होते हैं। इसलिए भैया गुरु भी ध्यान से बनाना चाहिए। संकल्प दे दिया महाराज, 3 पग भूमिका। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवत महापुरुष विष्णु आज्ञा प्रवर्तमान से ब्रह्मण्य अद्य द्वितीय प्रादे। महाराज संकल्प हो गया, पंडित जी ने पढ़ दिया। पढ़ के महाराज जैसे ही छोड़ा जल, भगवान ने कहा अब प्रणाम करो हमको दंडवत। तो कहते बलि जैसे ही झुके दंडवत करने के लिए, तो महाराज ऊपर उठ करके जैसे ही देखा सर, तो जहां भगवान का मुखारविंद था वहां तो चरण का नख ही लगा है। विराट हो गए मेरे परमात्मा, बोले विराट भगवान की। और कहते एक चरण भगवान का गया रसातल में और एक चरण महाराज गया ब्रह्मलोक में। और जैसे ही ब्रह्मलोक में गया ना भैया,
तो वहीं पर कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धो करके उसका चरणोदक जो है अपने कमंडलू में धारण कर लिया। मनोज जी, इसलिए गंगा मैया कहां से प्रकट हुई है? कहां से? क्या बोल रहे बताइए, कहां से प्रकट हुई गंगा मैया? हिमालय से। देख लो, अब अभी प्राचीन में स्टार्टिंग ही बता रहा हूं, प्राकट्य प्रथम कहां से हो रहा है। चरणों को भगवान के धो करके कमंडल में धारण करी, तो भगवान के चरणों से महाराज गंगा जी का प्राकट्य सर्वप्रथम, पहली बार। वो कथा अलग है, जो भगीरथ जी लेके अभी आएगी ना कथा, चलो अभी बता देता हूं, तो भूल जाओगे। भगीरथ जी ने जब तपस्या करी ना गंगा मैया की, तो गंगा मैया प्रकट हुई, लेकिन ब्रह्मलोक से कमंडल में से निकल करके पहले भगवान शंकर की जटाओं में आई शिवलोक, तो ब्रह्मलोक से आई शिवलोक, शिवलोक से आई स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से आई सप्तऋषि लोक, ऐसे करके नीचे उतर रही है। ये जितने लोक है ना, एक के बाद एक ऐसे बने हैं। सबसे ऊपर क्या है? वैकुंठ, वैकुंठ के बाद ब्रह्मलोक, शिवलोक, ऐसे करते स्वर्गलोक, फिर ऐसे करते करते ये पृथ्वी। 14 लोक है, 7 ऊपर है, 7 नीचे, ऐसे करके 14 लोक है महाराज। तो हम लोग आरती में गाते हैं ना, कल मैंने आरती करी थी 2 दिन से बाकी बिहारी की, उसमें हम क्या कहते हैं? चरणों से निकली गंगा प्यारी, निकली ना, जिसने सारी दुनिया तारी। तो चरणों से निकली गंगा मैया सर्वप्रथम, कमंडोल में लेकर के महाराज ब्रह्मा जी ने रख लिया पाद प्रक्षालन करके। महाराज सब देख रहे भगवान विराट हो गए, जितने भी लोक है, पृथ्वी है महाराज, सब भगवान के उदर में आ गई बीच में। भगवान छोटे हो गए, बोले बताओ तीसरा चरण का रखूं? तीनों लोग तो नाप लिए, तुमने 3 पग भूमि का संकल्प दिया था, मैंने तो 2 में ही पूरी कर लिए, तीसरा कहां रखूं? गरुड़ जी ने बांध करके रख दिया। पत्नी आई महाराज, और पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगी परमात्मा से, बड़ी कृपा करी, आज आपने मेरे पति से सब कुछ छीन लिया। बताओ ऐसे कोई पत्नी मिलेगी? भगवान ने सब कुछ लूट लिया, और पत्नी कह रही है अरे प्रभु आपने बहुत अच्छा करा, मेरे पति से आज सब कुछ छीन लिया। क्यों? क्योंकि हे गोविंद आप दो तो बड़ी कृपा, और अब जब आप सब कुछ हमसे ले लो तो आपकी डबल कृपा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। आपने अच्छा करा, क्योंकि हमारे संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब प्रभु तेरा ही है। आपने तो हमको उपभोग करने के लिए, कुछ क्षमे के लिए दिया, लेकिन वास्तविक संपत्ति तो गोविंद आप ही की है। बलि से कह रहे बताओ तीसरा चरण कहां रखो? बलि ने कहा एक बात बताओ प्रभु, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? बताओ, बताएगा कोई? मालिक होता है ना, देखो हमारी दीदी कथा सुनती उनको पता है, धन तो बड़ा होता ही भैया, लेकिन मालिक उससे बड़ा होता है, क्योंकि मालिक के बिना धन कैसा? तो बलि ने कहा अरे प्रभु अभी तो आपने मेरे धन को ही नापा है, मालिक तो अभी आपके सामने बैठा है, तो क्या करें? बोले आपका ये जो तीसरा चरण है ना, मेरे मस्तक पर रख दो। जैसे महाराज इस बात को कहा ना बलि ने, तो भगवान वामन जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। चरण महाराज तीसरा जैसी भगवान ने रखा बलि के ऊपर, रोने लगे भगवान और कहने लगे वाह रे बलि, आयो तो था तुझे छलने के लिए, लेकिन तेरी भक्ति ने भैया मुझे ही छल लिया।
प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भक्त के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं। ये करुणा। रोने लगे भगवान, कहने लगे मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इंद्र का पद वापस यदि चाहते हो तो अभी तुरंत दे दूंगा। लेकिन बलि ने दोबारा कुछ नहीं मांगा। बलि ने कहा सब सुख भोग लिया परमात्मा, अब मुझे कोई आकांक्षा नहीं है, कोई मुझे मन में पीड़ा नहीं है। अब तो प्रसन्नता है, आनंद है गोविंद। क्यों? क्योंकि अब तो बस आपका दर्शन हो गया। यदि आप मिल गए ना तो सब कुछ मिल गया। हम संसार के लोग भगवान को छोड़ करके बाकी सब कुछ ले लेते हैं, है ना। मंदिर जाते सुख संपत्ति, घर आवे कष्ट मिटे तन का, और पीछे सफाई देते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ प्रभु सब आप ही का है। ये 2 करोड़ का बंगला बना ना, इसमें बढ़िया तिजोरी बनाइए, 15-20 लाख रुपए भी रखे हुए, ये सब आप ही का है। लेकिन तभी भी तिजोरी की तरफ नजर मत डालना भगवान। हाँ हम ऊपर से कह रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। बलि से कहा मांगो क्या चाहिए, तो बलि क्या मांग रहे हैं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान भटकाती है, परिवार की याद दिलाती है माया। गीता में गोविंद कह रहे माया का स्वरूप कैसा है कि दैवी है गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व्रजे प्रपद्यन्ते माया में तांतरंकिते। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने
दुनिया का मतलब क्या है? दुनिया जो दो से चले, द्विवचन, जो दिन और रात से चले वो दुनिया, जो काले गोरे से चले वो दुनिया, जो गरीबी और अमीरी से चले भैया वो दुनिया, जो दिन और रात से चले वो दुनिया। दुनिया में लोग कहते हैं महाराज सब किस्मत की बात है और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ना परमात्मा ना ये ना वो भक्ति, ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब किस्मत की बात है। अरे किस्मत तो भैया ठीक ही है, किस्मत की बात है, लेकिन किस्मत बनाने वाला कौन है? कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते लोग जिंदगी किस्मत की बात है, राघवेंद्र सरकार की। तो किस्मत